हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम 18वें अध्याय के 56वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। 56 श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा सा 18वें अध्याय के विषय में एक बार पुनः संक्षेप में ध्यान में लाना चाहता हूँ सबके, कि 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जिसके उत्तर में भगवान ने 18वें अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का, साथ ही इसी के साथ ही संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया, बिल्कुल संक्षेप में। और फिर कुल मिला के 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का और 49वें यानी कि 49 श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक, जो कि पिछले सत्र में हमने देखा, ध्यान प्रधान सांख्य योग का संक्षेप में साथ ही संक्षेप में इसके साथ ही संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का भगवान ने वर्णन किया, जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इस अध्याय के विषय में थोड़ा सा पुनः एक बार संक्षेप में बताया है, ताकि हमें आगे बढ़ने में, और अब तक क्या हमें बताया गया है 18वें अध्याय में, कि बड़ा विशेष अध्याय है ये। हालांकि गीता का, जैसा मैं कहता हूँ कि कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक अथवा कोई भी शब्द, यहाँ तक कि एक एक शब्द का बड़ा गूढ़ अर्थ होता है। तो यहाँ पर मैंने विशेष रूप से 18वें अध्याय के श्लोक में क्या क्या बताया गया वो बताया है निचोड़ सार रूप से। आइए 56वां श्लोक शुरू करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ। देखिए, शब्दों को बिल्कुल ध्यान से देखना है हमने। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब, दो शब्द आए हैं यहाँ पर, सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो कुछ शब्द हैं जिन पर मैंने स्ट्रेस किया, जोर दिया। सदा सब कर्म, मेरी कृपा से, तो ये इनका आशय भी समझते हैं। आइए इसका तात्पर्य देखें, इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा ना होने का, किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का आश्रय ना हो, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरा आश्रय लेने वाला, अर्थात केवल भगवान का आश्रय, केवल मेरा यानी कि भगवान का ही आश्रय और सहारा हो, और किसी न पद का, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न घटना का, न परिस्थिति, किसी का भी नहीं, केवल भगवान का सहारा। ऐसा भगवान कह रहे हैं।
इस तरह जो सर्वथा पूरी तरह से मेरे ही परायण हो जाता है, मेरा ही आश्रय ले लेता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए फिर स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। ऐसा भगवान ने पूर्व में भी 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा था। यहाँ पर पुनः उसी बात को विशेष रूप से कह रहे हैं। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति करता हूँ। ये बात भी भगवान पूर्व में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बता चुके हैं। यह मेरा सदा का विधान है, हमेशा से चला आ रहा है, सदा का नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हरेक प्राणी को प्राप्त हो सकता है, जैसा कि 9वें अध्याय के 30वें से 32वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को कहा था। उसके बाद फिर भगवान ने, ये तो हो गया आश्रय की बात, अब सब कर्म करता हुआ भी, भगवान ने यहाँ केवल कर्म करता हुआ नहीं कहा है, ध्यान दीजिए क्या कहा है। भगवान ने कहा है सब कर्म करता हुआ, कर्म करता हुआ नहीं कहा है, सब कर्म करता हुआ। साथ ही एक शब्द और प्रयोग किया है, सदा, सदा शब्द भी प्रयोग किया है, यानी कि सदा सर्वदा सब कर्म करता हुआ भगवान ने कहा है। क्योंकि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का नियमन संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर दिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए, सदा सर्वदा करते हुए मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। जो पद सांख्य योगी प्राप्त कर लेता है, वही पद सदा सर्वदा सामाजिक, शारीरिक आदि सब कर्म करते हुए भी वो मेरा भक्त मेरी कृपा से उसी पद को प्राप्त कर लेता है, जो मेरा आश्रय लेता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। फिर भगवान स्वयं सब भार वहन कर लेते हैं, फिर उसे कुछ भक्त को कुछ करना नहीं पड़ता। हर एक व्यक्ति को ये बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब कर्म करता है, उसका कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीव कर्म करते ही रहते हैं, उन पर सब का कल्याण होता हुआ दिखाई नहीं देता, और शास्त्र भी ऐसा नहीं कहते। इसके उत्तर में भगवान ने कहा है, एक शब्द का प्रयोग किया है, मेरी कृपा से। ये कृपा बहुत आवश्यक है भगवान की। मेरी कृपा से तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा, उसे फिर कौन मना करने वाला है। जब भगवान की कृपा ही हो जाएगी तो फिर कौन मना करेगा। यद्यपि सभी प्राणियों पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है, फिर भी यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, यानी कि उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय, दूसरी चीज़ों का आश्रय, संसार का आश्रय छोड़ता है, त्यों त्यों ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है फिर।
और जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। और फिर भगवान की कृपा जब हो जाती है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी कृपा से, तो मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो फिर आगे का काम भगवान संभाल लेते हैं। फिर भगवान ने जो बात की है शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर का पद है शाश्वत पद। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक अथवा गोलोक इत्यादि 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 नामों से कहा गया है। और ज्ञान मार्ग में विधेय, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप परिस्थिति आदि शब्दों से कहा गया है। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है, जैसा कि 8वें अध्याय के 31वें श्लोक और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है, कि भगवान सब जगह हैं, उनका देश भी सब जगह है, उनका चिन्मय लोक भी सब जगह है। जहाँ भगवान हैं वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक अलग अलग नहीं है, तत्व से एक ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, अतः उनका लोक भी सर्वत्र सर्वव्यापी सब जगह विराजमान है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है, फिर छिन्न भिन्न कुछ भी नहीं होता है, मतलब शाश्वतता प्राप्त हो जाती है और वही लोक उसके सामने प्रकट होकर आ जाता है। अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर हो जाती है। देखिए, दोनों स्थितियां बताई हैं, अपने अपने विश्वास की बात है। यहाँ भी प्राप्त हो सकता है और दिव्य लोक की अगर धारणा ऐसी की गई है कि एक देश विशेष में ही है, वो एक विशेष स्थान पर ही है, तो वो फिर शरीर छोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं अपने भक्त को अपने देश ले जाने के लिए। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं ग्रंथों को पढ़ने से। ज्ञान योग के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है। ये अभी हमने हाल ही में इसी अध्याय के 51, 52 और 53 श्लोकों में इस बात को पढ़ा था, जाना था, सुना था। परंतु भक्त के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों का सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है, मेरे आश्रय होकर। कहने का आशय है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से, आसानी से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण फिर स्वयं नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने बल, विद्या आदि का जरा सा भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर तो भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार की बात की गई थी कि भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। रामायण में भी इसी तरह की बात आई है। बालकांड में रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की,
जब अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यहाँ पर श्लोक में जो एक शब्द का प्रयोग किया है, मेरा आश्रय लेने वाला, इसे हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और इसका एक बार पुनः अर्थ भी देख लेते हैं कि मेरा विशेष आश्रय अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का भी जरा सा भी किंचित मात्र भी आश्रय ना हो। जैसा कि अभी अभी मैंने इसको विस्तार से भी समझाया था, लेकिन यहाँ वापस एक बार बता रहा हूँ कि आश्रय केवल भगवान का हो। और केवल में, केवल का मतलब ये होता है कि उसमें और कोई चीज़ भी शामिल नहीं है, केवल सिर्फ अकेला एक आश्रय भगवान का, ना अपने बल का, ना पद का, ना संसार का, किसी का नहीं। रामचरितमानस में कहा गया है, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आलू की। इस प्रकार हमने 56वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब 57वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 56वें श्लोक में अपना सामान्य विधान अथवा नियम बताकर भगवान ने वहाँ पर एक नियम बताया है कि जो मेरा पूर्ण आश्रय ले लेता है उसका उद्धार फिर मैं स्वयं करता हूँ, और सदा सर्वदा कर्म करते हुए भी, कभी कभी नहीं कहा है, सदा सर्वदा। तो वो अपना सामान्य एक नियम अथवा विधान बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में अर्थात 57वें श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देने जा रहे हैं। अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देने जा रहे हैं। आइए क्या आज्ञा है भगवान की अर्जुन के लिए, उसे हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। 57वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विशेष रूप से कह रहे हैं, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर। देखिए किन किन चीज़ों की बात की है, उन्हें ध्यान देना है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, जो भी कर्म करता हो, सदा सर्वदा जो कर्म करते हो उसे भगवान के अर्पण कर दो। मेरे परायण होकर मेरा आश्रय ले लो, समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। ऐसा डायरेक्ट वो अब अर्जुन को कह रहे हैं, मुझ में चित्त वाला हो जा। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से 4 बातें भगवान ने बताई हैं, जैसा कि श्लोक पढ़ते पढ़ते भी मैंने उनको ब्रेक करके बताया। इनको हम अलग से अब समझने का प्रयास करते हैं। क्या हैं 4 बातें? पहली बात, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। कर्म तो करने ही है, ये तो पिछले श्लोक में बता ही दिया है, सदा सर्वदा कर्म करता हुआ। तो अब क्या करना है? उन कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को चित्त से, आप हाथ से तो दे नहीं सकते, चित्त से मेरे अर्पण कर दे। दूसरी बात, स्वयं को मेरे अर्पण कर दे। फिर समता का आश्रय लेकर, यानी कि संसार से संबंध विच्छेद कर ले, तभी समता आएगी। समता का आश्रय लेकर, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। और चौथी बात, निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, यानी कि मेरे साथ अटल संबंध कर ले, जो सदा से रहा है मेरे साथ, उस संबंध को धारण कर ले वापस। आइए अब हम इन चारों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का आशय है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति इत्यादि 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 सभी भगवान के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे नहीं है। ये इन सब के मालिक भगवान ही हैं। इनमें से कोई भी वस्तु, चीज़, परिस्थिति, घटना, पदार्थ कोई भी मेरी व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का मैं सदुपयोग, उपयोग भी नहीं है, सदुपयोग। देखिए शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनना है हमने। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है कि इनका उपयोग नहीं करना है, इनका सदुपयोग करना है।
किनका? व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि का। क्योंकि ये मेरे तो हैं ही नहीं, इसलिए मैं इनको किसी भी तरीके से उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि केवल इनका सदुपयोग करने के लिए भगवान ने यह अधिकार दिया है मुझे। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। आपने ये अधिकार दिया मुझे इनका सदुपयोग करने के लिए, तो ये अधिकार भी आपका ही है, इसको भी मैं आपको अर्पण करता हूँ। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र, वेद, सांसारिक, पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वह सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता के कारण माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल हटा देना चाहिए, उठा देना चाहिए, और उन सब पर भगवान की छाप लगा देनी चाहिए कि ये मेरे नहीं हैं, सब भगवान के हैं। फिर भगवान ने एक शब्द किया प्रयोग, मेरे परायण होकर। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि से मेरा ज़रा सा भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए हैं, हमारा इन पर आधिपत्य है, अधिकार है। परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल गलत है, झूठी है। यह केवल एक भ्रम है, वहम है और स्वयं का बड़ा भारी धोखा है। स्वयं को बड़ा भारी धोखा है इस बात को सोचकर। जो किसी चीज़ को अपनी मान लेता है वह उस चीज़ का गुलाम बन जाता है और वह चीज़ उसका फिर मालिक बन जाती है। फिर चाहे वो चीज़, फिर वो उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकता। अतः जिन चीज़ों का मनुष्य अपनी मान लेता है, जिन चीज़ों को मनुष्य अपनी मान लेता है, वह उस पर सवार हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं और वो मनुष्य जो है उनका गुलाम बन जाता है और वह तुच्छ हो जाता है, छोटा हो जाता है उन चीज़ों से। वह चीज़ चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या बुद्धि हो, अथवा संसार हो या संसार की कोई भी वस्तु हो, सब पर ये बात लागू होती है। इनके अधीन होना ही पराधीनता है, पराधीन होना है, इन वस्तुओं के, शरीर के पराधीन होना है। भगवान अपने हैं, स्वकीय हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना देते हैं, मुकुटमणि बना लेते हैं। आपने सुना होगा, मैं तो, भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे मुकुटमणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर उस जो पद प्राप्त है आज की तारीख में मनुष्य पद, उससे भी वो नीचे गिरा देगा, पद दलित कर देगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। भगवान ने श्लोक में आगे कहा है, समता का आश्रय लेकर, यानी कि पूरी गीता में शुरू से लेकर अंत तक, अब क्योंकि 18वां अध्याय चल रहा है तो शुरू से लेकर अब तक कह दीजिए, पूरी गीता में यह देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। जब तक समता नहीं आई तब तक पूर्णता नहीं आई। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, परंतु आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है वह।
इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मैं नहीं हूँ। सब आया, सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो वे भी मैं हूँ, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो मैं तो फिर भी वही का वही हूँ, मैं फिर भी मैं हूँ। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और दुख गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं ही हूँ। अंत में कौन रह जाता है? मैं ही तो रह जाता हूँ। परिस्थिति चली जाती है। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ मैं तो। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहना, अपने आप में स्थित रहने का आशय यह है। अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है, ऐसा विष्णु पुराण में भी बताया गया है। इसलिए यहाँ भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। बुद्धि योग का तात्पर्य है समता का आश्रय। भगवान ने श्लोक में आगे कहा है कि निरंतर मुझ में चित्त वाला। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। निरंतर चित्त वाला, जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है, सदा से अधिकार है, सदा के लिए अधिकार है, वह प्रकट हो जाता है, और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मुझ में चित्त वाला होने का अर्थ है। मुझ में चित्त वाला शब्द के साथ निरंतर शब्द का भी प्रयोग किया है भगवान ने श्लोक में। निरंतर मुझ में चित्त वाला, तो चित्त वाले का तो आशय मैंने बता दिया। अब इसके साथ में जो शब्द प्रयोग किया है निरंतर, उसका भी आशय समझ लेते हैं कि निरंतर मेरे में यानी कि भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अहमता भगवान में लग जाएगी। अहमता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहमता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण, मन में बैठ जाने के कारण, मैंपन में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद ना आए तो भी याद है, क्योंकि ये तो हमारे अहमता में बैठ गई है बात। क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है और ये बात स्वयं में बैठ गई है, इसलिए मैं गुरु का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये बात भी निरंतर बनी रहेगी। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। दोनों में अंतर है। भगवान का तो नित्य संबंध है, सदा सर्वदा से रहा है ये संबंध। गुरु के साथ तो हमने जोड़ा है संबंध। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हमें हो गई थी, जो कि अब हमें विस्मृति समाप्त हो गई है, भगवान की स्मृति हो गई है। उस स्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित ना होने दे, मिलने ना दे। चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने ना दे, अर्थात एकाकार तदाकार ना होने दे, बल्कि उसमें अपने चित्त को कठोर रखे, कड़ा रखे। चित्त भगवान में, काम संसार का, परंतु भगवान नाम का जप कीर्तन, भगवत कथा इत्यादि भगवत चिंतन और भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, उनमें मिलाता रहे, उनमें तल्लीन होता रहे, उनमें तल्लीन करता रहे अपने आप को। उस रस में चित्त को तरांतर करते रहें। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाता है। यहाँ पर मैं
कुछ विशेष बताना चाहता हूँ। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ तो कभी संयोग था ही नहीं, हो सकता भी नहीं, लेकिन चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से नित्य योग यानी कि प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या इस तरह से कुछ अटपटा सा लग रहा होगा। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, वियोग में वियोग, चार बातें बताई, कुछ अजीब सा लग रहा होगा। कोई ये टंग ट्विस्टर तो नहीं है ऐसा लग रहा होगा आपको। चलो इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, एक उदाहरण से इसको समझने की, इन चारों अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि ऐसा उदाहरण कि जो सबने सुना हुआ होगा, बस उसे मुझे यहाँ याद दिलाना है। देखिए, जैसे श्री राधा जी और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है, पहली बात बता रहा हूँ मैं। पहली बात थी नित्य योग में योग। तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। फिर दूसरी स्टेज, मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए। तो यह नित्य योग में वियोग हो गया। नित्य योग तो है ही उनका, लेकिन कभी ऐसा लगे उनको कि भाई कहीं चले गए हैं प्रियतम कृष्ण, तो ये नित्य योग में वियोग हो गया। ये दूसरी बात हो गई। आइए तीसरी बात को भी इसी उदाहरण को आगे लेते हैं। श्याम सुंदर सामने नहीं है, पर मन में उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वियोग में नित्य योग हो गया। अब चौथी बात, श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए, पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया है, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिलें। तो ये वियोग में वियोग हो गया। तो ये चारों बातें एक ही उदाहरण से उस बात को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि